नमस्कार। एबीडी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं डीपी रावत वीकली पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। प्रेम सोनी जी, आपका एबीडी न्यूज में हार्दिक अभिनंदन स्वागत। दर्शकों, ये है प्रेम सोनी, जो हिमाचली लोक गायक हैं। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के विकास खंडानी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुंगश के मकड़ी गांव से। तो ये बचपन से इनको गीत संगीत का शौक रहा। यह केवल सिंगर ही नहीं है, ये कंपोजर भी है। ये अपने गाने खुद इनकी रचना करते हैं, खुद उसको कंपोज करते हैं, खुद बनाते हैं और खुद गाते हैं अपनी आवाज़ में। तो इनसे बातचीत करते हैं इसी विषय पर आगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपसे कि आपका जो गायकी का शौक है, ये कैसे आपको पैदा हुआ? जैसे बचपन संगीत में स्कूल में जब बाल सभा तो उतनी होती नहीं थी, फिर भी मैं गाता था। कभी कभार मैं निडर जैसा आदमी था, स्कूल में जब गाता था लोग भी सुनते थे। तो गाते गाते इस रेडियो के ही माध्यम से मुझे मतलब मेरा गुरु जो है रेडियो ही रहा। सबसे पहले मैंने नाटी में 1997 में ममता मेलोडी स्टूडियो MM स्टूडियो ठेउग, ये JR चौहान जी एक लेक्चरर थे, तो उनके स्टूडियो में भाई हुकुमचंद जी ले गए मुझे। वहां पर मैंने सबसे पहले एक नाटी गाई, उनके स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की। तब कैसेटों का जमाना हुआ करता था, जो टेप यानी कि टेप रिकॉर्ड पर होते थे। वो उन दिनों जो है हमने वहां पर शनाई हुकुमचंद जी भाई जी ने गाई, बजाई, और संगीत JR चौहान जी, जीवित राम चौहान जी। इस एल्बम का क्या नाम था जो आपकी पहली वीडियो कैसेट आई थी? ऑडियो कैसेट आई थी पहले की वीडियो कैसेट? मेरी ऑडियो कैसेट आई। ऑडियो कैसेट में आपका जो पहले क्या नाम था उसका? उसके हिमाचली यादें, हिमाचली यादें, उसमें मैंने रिकॉर्ड किया था। तो उसमें एक गीत गाया था मैंने, पहला गीत ट्राई करने के लिए अपने भाई हुकुमचंद जी ने दिया था और मैंने उसको गाया। वो एक नाटी थी, वो हमारे जो शिली पंचायत में एक माघूराम जी मामा जी का गीत दिया था, मैंने उन्होंने दिया और मैंने गाया। तो उसके बोल, उसके बाद मैं 2000 में सुरेंद्र नेगी जी के स्टूडियो से, जो रामपुर थाचो में, वहां से मैंने काम किया। मैंने शोगी में भी उनके स्टूडियो में काम किया, तरुण तोष जी के स्टूडियो में काम किया, KMS मनाली जी के जो KMS मनाली स्टूडियो में काम किया। हमारे यहाँ आर्मी में जो काम करते थे हिमाचल स्टार स्टूडियो, सुरेश जी, उन्होंने बरसात प्यार की एल्बम निकाला था, उन्होंने पैसा लगाया और मैंने गाया था। तो बहुत सा काम किया मैंने और जो मेरे गीत था पहले गाया, उसके मैं बोल सुनाता हूँ। उसके बोल हैं, रोटी तेरे घरां दी भगता, ठंडे बोला पानी री नाली लो, मारे भगता माघुरामा, ठंडे बोला पानी री नाली लो। ओ बेटो भी बेटी तेरे सीताला रत्ना, बाकी कृष्णा लाड़ी लो, मारे भगता माघुरामा, बाकी कृष्णा लाड़ी हो। ओ आत्मा ज्ञाना बोला सतगुरु भगती, जुगाड़ानी धेड़ी बे सोठी लो, मारे भगता माघुरामा, जुगाड़ानी धेड़ी बे सोठी लो। ये थे मखमली आवाज के मालिक प्रेम सोनी जी, जो जिला कुल्लू
हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं और अन्य विकासखंड के निवासी हैं। तो इनका पहला गीत आपने सुना कि इन्होंने अपने जो इन्होंने खुद लिखा, खुद बनाया और उसको खुद आवाज़ दी। ऐसे ही प्रतिभाओं की कमी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। पहाड़ों में थोड़ा मंचों का मिलना जुलना थोड़ा कम रहता था पहले, अब तो कई मंच मिलने शुरू हो गए। उसके बाद सन 2000 में मैंने एक गीत बनाया जो हिमाचल में नैनियाँ है, हमारी नैनियाँ घुसती है, उस उन्हीं नैनियों का एक गीत बनाया, जिसमें गीत के बोल थे जैसे वो जोथ लागी बोला चांदनी, जोथ लागी बोला चांदनी, लागी घोड़े कलड़े हो, लागी घोड़े कलड़े ओ, लागी घोड़े कलड़े हो, लागी घोड़े कलड़े वो बुरो लागो तेरो लाग दो, बुरो लागो तेरो लाग दो, केड़े काटने धेड़े हो, केड़े काटने धेड़े ओ, केड़े काटने धेड़े हो, केड़े काटने धेड़े ओ, ठंडिया बोला पानिया, ठंडिया बोला पानिया, घुटू घुटू है पीना ओ, घुटू घुटू है पीना वो तू बिना ठी बोला होरी ले झूरिए, तू बिना ठी बोला होरी ले झूरिए, मुंह के संगे जीना हो, मुंह के संगे जीना हो, मुंह के संगे जीना हो, मुंह के संगे जीना। जी बहुत खूब। सॉरी साहब, बहुत आपने प्रेम गीत गाया, लगता है आप भी जो प्रेमी रहे हैं। तो क्या आप सच बताएंगे कि आपने कभी किसी से प्यार किया था? इस गीत में से जाहिर होता है, इस गीत से, कि जिसने मुझे प्यार किया था वो प्यार अधूरा रह गया और वो मुझे छोड़ के किसी और को चल पड़ी। और मैंने तो इस गीत में गाकर दिखाई दिया कि भाई तू औरों के लिए चल पड़ी तो अब मैं कैसे जीऊंगा। तो जुथ लागी चांदनी, लागी घोड़े कलेड़े, बुरो लागो तेरो लागो तो कहने काटने थे। मतलब ऐसा लगा मुझे कि दिन को कैसे काटूं मैं तो जुथ लागी चांदनी, मतलब जो चांद है घने, मतलब जहाँ घना जंगल है, घने प्रकार की झाड़ियां, लागी घोड़े कलेड़े और बुरो लागो तेरो लागो कहने काटने थे, इस तरह का हुआ। तो मैंने ये गीत तैयार कर दिया 2000 में और इसको लोगों ने पसंद किया बहुत। हमारे भाई जी को, पहले अपने गुरु जी को, जो हमारे गुरु भी मानते हैं उनको हम भाई जी हेतराम भारद्वाज जी, उनको पहले सुनाया, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बहुत अच्छा गीत बनाया। तो पहला गीत था मेरा ये दूसरा गीत। तो गीत गाते गाते मेरे पास बहुत सी नाटी आ गई और खांपाराम गुरु जी की नाटी गाई मैंने। मेरे क्लास फेलो शिवराम जी थे, उन शिवराम जी ने बोला कि भाई मैंने गीत गाना। मैंने कहा शिवराम जी कलाकार बहुत हैं और अब मैं तो उतना कलाकार नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने आपसे ये गीत सुनना है और आप ही गाएंगे। फिर खांपाराम गुरु की नाटी गाई मैंने, तो वो लोगों ने उसको भी बहुत पसंद किया। कुछ उसकी कुछ चंद लाइनें, एक आधी लाइन में गा लेता हूँ। हाँ फूली के गे लेनी है ना, हाँ फूलड़ू बिना वो डाली बोला गे लेनी है ना, हाँ फूल दी बिना खापे बे गुरा हुओ नैया गे मरणो ते, हाँ सारी के रूबे दुनिया हाँ पीबाड़े समझे हाय। बहुत खूब आपने गीत गाया खांपाराम गुरु की। अब हमने सुना है कि आप जो देवी देवताओं की कुछ उनके ऊपर भी आपने सॉन्ग कुछ कंपोज किए, कुछ आपने गाने गाए हैं देवी देवताओं के ऊपर भी। तो जो देवी देवताओं पर गाने गाए हैं उसका भी कुछ एक दो लाइनें हो जाए। मैंने उसके बाद अपने कुल देवता, जो अपने मेरे इष्ट देवता भी हैं, मेरे स्थान देवता, सब अपने कुल देवता
कुंशी महादेव प्रेमनाथ जी का गीत गाया, उसका शौक चढ़ा मुझे भी, मैं गा लेता हूँ। तो उसको भी मैंने कैसेट ऑडियो पर गाया। मारे कुल जपनी हुई नागा, तेरी जय जयकारा, तेरी जय जयकारा बिना गा, तेरी जय जयकारा। सिरा पंदे तेरे सुनरो छतर, गले चंद्रहारा। मारे कुल जपनी हुई नागा, गले चंद्रहारा। तो मैं सुना था कि गायक बनने के लिए एक ही प्रेम करना आवश्यक है, मतलब खासकर जवानी वाला जो प्यार है, प्रेम है, वो आवश्यक है। आप इसको कितना मानते हैं, कितना सही है कि गलत है? जवानी एक ऐसी चीज है, ये एक प्रकार का फूल है। जवानी में जैसे फूल खिलता है तो जवानी भी ऐसी होती है। जब बुढ़ापा आने लगता है तो जवानी फूल भी मुरझाने लगता है और जवानी भी उसको सिकुड़ने लग जाती है। इसीलिए हमने जवानी के समय कुछ गीत ऐसे गाए हैं, लोगों पर प्रेम प्रसंग पर किए, जैसे किसी पर आधारित गीत गाए, मगर हमने गीत नहीं गाते। हमने पढ़ा है संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जब सुनाए रागनी तो रोगी को भी मिले आराम। अरे वाह। तो इसके अलावा बात करें, आपने हिंदी गानों की बात की, आप जो हिमाचली गाने तो आप गाते पहाड़ी गाने गाते हैं। इसके अलावा आपने मोहम्मद रफी का नाम लिया, मन्ना डे का नाम लिया, वो बहुत सारे आपने नाम लिए। तो ऐसा मैं चाहूँगा, मुकेश जी का नाम आपने लिया, जो दिग्गज जो हिंदी क्षेत्र की बड़ी हस्तियाँ रही हैं। तो इसका मोहम्मद रफी का कोई गाना हो जाए तो थोड़ा दो लाइनें कि हिंदी गायकी क्षेत्र में आज तक आप किसी ने नहीं सुना होगा, तो आज थोड़ा हो जाए। तो मैं रफी जी का एक कव्वाली का गीत गाता हूँ। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। नजर में शौकियां और बचपना शरारत में, अदाएं देख के हम फंस गए मुसीबत में। आ आ आ अरे कौन कहता है हम भी फंस गए मुसीबत में, क्योंकि हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने। अत्युत्तम बात को आज हिमाचली लोक गायक हमारे बीच में है प्रेम सोनी वीकली पॉडकास्ट में। तो एक बार इनका पुनः स्वागत। और इन्होंने अपने जो हमारे दर्शक है, एबीपी न्यूज के जो दर्शक है, उनका बहुत मन मोहा है इनमें। आज इनको हिंदी क्षेत्र में भी जितना इनका पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी एक्सेंट है, उससे कम ये हिंदी में भी नहीं, हिंदी में भी अच्छे। अच्छा, कवालियों की आपने बात की है, कुछ एक कवाली। भी तेरा दामना छोड़ेंगे हम है, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम है, कभी तेरा दामना। चाहे जमाना करे लाखों सितम है, कभी तेरा दामना छोड़ेंगे हम है, कभी तेरा दामना। आपने कलाकारी आपने कोट कोट के भरी है। तो अच्छा, अंत में चाहूंगा कि जो हमारे जो दर्शक हैं, दर्शकों के बीच में कई कुछ युवा भी हो सकते हैं जिनके माइंड में है कि हमने संगीत के क्षेत्र में, गायक क्षेत्र में आगे जाना है, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? उनको अपनी गायकी कैसे शुरू करनी चाहिए? उनको गायकी जब शुरू करनी है, किसी चीज को पाना है, तो प्रॉपर तरीके से उसको सजाना है गीत को। अगर हम किसी के गीत गाते हैं, अच्छी बात है, उसको आप गाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से गाना चाहिए। लगे कि ये कलाकार, उसके लिए रियाज करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक गीत को लगभग पूरे रियाज करनी, जब तक वो प्रॉपर तरीके से ना आए तब तक, क्योंकि अध जल गगरी छलकत जाए, अधूरा गीत जो हम कभी काम सीखते हैं उसको अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहिए, उसको पूरा सीखना चाहिए।
तब भी अपने मनोरंजन करने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए संगीत करना बहुत जरूरी है। संगीत एक ऐसी शक्ति है, इससे अगर अपने शरीर में रोग भी होगा वो भी चला जाता है। इसीलिए संगीत के साथ जुड़े रहना चाहिए, मेरी ये राय है, तभी हमारी जिंदगी बड़े प्यार के साथ कर सकती है। तो इसी के साथ आज मैं एबीडी न्यूज और डीपी रावत जी से आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सोनी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।